औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हबीब फार्मेसी। हबीब फार्मेसी में फिर से मेरे फ्रेंड को वेलकम, खुशामदीद। अल्लाह ताला हमारे तमाम से फ्रेंड्स को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और आने वाली बड़ी से बड़ी बीमारी और आफत से निजात दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं अपने फ्रेंड्स के लिए लेकर आया हूँ अच्छा, ये आपको मैं इस ईयर ड्रॉप के बारे में बताऊं कि बेसिकली ये कॉम्बिनेशन होता है टोब्रामाइसिन एक एंटीबायोटिक है और डेक्सामेथासोन एक स्टीरॉयड है। ये कॉम्बिनेशन है इन दो कंपोनेंट्स का। अब इनके दोनों के डिफरेंस के मैं पर्पस भी बता देता हूँ आया ऐसे क्यों है। इसमें जो टोब्रामाइसिन है एंटीबायोटिक है, वो बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर आपके कान में है एक्सटर्नल ईयर में, एक बात याद रखिएगा कि बेसिकली जब भी आप ईयर ड्रॉप डालते हैं तो इसका मतलब है कि आपके एक्सटर्नल ईयर में प्रॉब्लम है। अनटिल अनलेस कि आपका एक्सटर्नल ईयर आपके इनर ईयर से थ्रू द परफोरेशन इन योर ईयर ड्रम, यानी आपके कान के पर्दे में जब तक सुराख नहीं होगा तब तक ये ड्रॉप आपके इनर ईयर में नहीं जा सकता। ये सिर्फ हम यूज़ करते हैं एक्सटर्नल ईयर की हद तक। तो ये बेसिकली अब डेक्साटोब और इसके जो मकासद है मैं बताऊँ, ठीक है। टोब्रामाइसिन बेसिकली एंटीबायोटिक है अगर इन्फेक्शन है, और डेक्सामेथासोन जो स्टीरॉयड बेसिकली ये पेन को और इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश को कम करने के लिए ये यूज़ होता है। और अगर आइचिंग हो रही है आपके कान में तो ये आइचिंग रेडनेस जो है उसे भी कंट्रोल करता है बाज। अच्छा, और अब बात करते हैं इसके यूज़ से रिलेटेड कि इसको यूज़ किस तरीके से आपने करना है। तो यूज़ बहुत आसान है। इसको आपने दिन में सुबह शाम आपने 2 टाइम यूज़ करना है और ईच टाइम आपने 4 ड्रॉप्स आपने इसके कान में इस्तेमाल करने हैं। और उसका तरीक़ेकार ये होता है कि आपने साइडवेज लेट जाना है और आपने अपने ईयर पिन्ना जो बाहर का जो आपका कान होता है उसे अपवर्ड, आउटवर्ड एंड बैकवर्ड खींचेंगे तो आपके जो कान का जो बैरूनी हिस्सा है वो उसकी जो ईयर कैनाल जिसे हम कहते हैं वो क्या हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है और ईयर ड्रॉप नीचे डीप गहरा चला जाता है। और दूसरे नंबर पे आपने ख्याल करना है कि जिस दौरान आपने डाले हैं ड्रॉप कान में तो उसके फ़ौरन बाद बैठना नहीं है, बल्कि आपने 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक उसी पोजीशन में लेटे रहना है। और उसके बाद कोई भी एक कॉटन का छोटा सा लेके पीस आपने उस कान में रख देना है ताकि जब आप चलें फिरें अगर बाजू का आपको महसूस होगा कि ड्रॉप्स बाहर आ रहे हैं कान से तो वो कॉटन जो होगी कॉटन उसको आपके कान से बाहर नहीं आने देगी और वो आपके ड्रॉप्स और जो डोज आपने कान में डाली है उसे ज़ाया होने से बचाती है। और चूँकि एक एंटीबायोटिक है इसलिए इसका मिनिमम यूज़ जो है 5 to 7 डेज़ तक है। अच्छा है कि आप 7 डेज़ तक करें और मैक्सिमम आपने इसका यूज़ 10 डेज़ तक करना है। और अगर आपको इन्फेक्शन या इस तरह कोई मसला है तो उस दौरान आपने जो ख्याल रखना है वो ये रखना है कि आपने कान में किसी किस्म की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। मिसाल के तौर कॉटन बड या किसी और चीज़ से आप कान में ख़ारिश करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा जब भी आपने नहाना है उस वक्त आपने कोई भी या तो ईयर प्लग यूज़ करें ताकि पानी आपके कान में न जाए। अगर वो नहीं है तो कोई सी भी कॉटन लेके उसको आपने ऑयल में डिप करना है और उसका छोटा सा 3 से 7 डेज़ अगर आपको आराम ना आ रहा हो तो दोबारा अपने डॉक्टर से रिकमेंड करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर अगर रिकमेंड करते हैं तो मेडिसिन का इस्तेमाल करें। कुछ भी जानना हो पूछना हो तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमें अपनी दुआ में रखिएगा याद। फिर नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू।